Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying, assertion is given as the final reabsorption of water from urine into the blood occurs through the collecting duct of a mammalian nephron, resulting in the production of a hyperosmotic urine. दूसरा है, the loop of Henle is responsible for the formation of a sodium gradient across the depth of the medullary interstitium of a mammalian kidney. Option है, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. दूसरा, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion. तीसरा है, if assertion is true but reason is false. चौथा, if both assertion and reason are false. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इट विल बी काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो अगर हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करें तो होता क्या है कि जो लूप ऑफ हैनले है और जो वासा रेक्टा है, इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? ब्लड फ्लो होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक में अगर ब्लड अपवर्ड जा रहा है तो दूसरे में डाउनवर्ड जाएगा. और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है काउंटर करंट पैटर्न. तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है या जो काउंटर करंट पैटर्न है, ये प्लस दी जो प्रॉक्सिमिटी होता है हैनलेस लूप एंड वासा रेक्टे का, ये हेल्प करता है किसमें? इन मेंटेनिंग द एंड इंक्रीजिंग द ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम. तो होता क्या है, अगर हम फर्दर बात करें, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेनली कौन कॉज करता है? दैट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया. जो NaCl है, इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? ये ट्रांसपोर्ट होता है बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, और फिर ये एक्सचेंज होता है विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा. यानी ये किसके साथ एक्सचेंज होगा? इट विल बी exchanged with the descending limb of vasa recta. इसके बाद ये जो NaCl होगा, इट विल रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम. ये रिटर्न करेगा इंटरस्टिशियम से कैसे? बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा. यानी ये जो NaCl है, इट विल रिटर्न टू interstitium by ascending limb of vasa recta. इसी तरह स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो एंटर करेगा कहाँ पे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेस लूप के थिन सेगमेंट में, और फिर ये ट्रांसपोर्ट बैक होगा टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट. और इसी पूरे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो अगर हम असर्शन की बात करें तो बोल रहा है कि फाइनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा फ्रॉम द यूरिन. ये कहाँ पे होगा? दैट विल अकर थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द मेमेलियन नेफ्रॉन. बिल्कुल सही बात है. और इससे ये क्या करेगा? ये एक हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन बनाएगा. दूसरा बोल रहा है कि लूप ऑफ हैनले जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम अक्रॉस द डेप्थ ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम ऑफ ए मेमेलियन किडनी. तो ये स्टेटमेंट भी कैसा? सही है. सो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, दैट इज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.